तो यहाँ हम देख लेते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अध्याय कितने हैं, धारा कितने और कुछ प्रश्न जो सामान्यतः से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें कि भैया घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो कितने अध्याय हैं भैया। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको पूरा देख लीजिए। ठीक है, मतलब उसमें मैंने पूरा इस अधिनियम को पूरा समझाया है। ठीक है, और इधर हम केवल रट्टा मारने आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें अध्याय कितने हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियो में याद कर लिया था अध्याय 5 और धारा 37 है। ठीक है, और उसकी पहली वीडियो में ही हमने याद किया था कि भैया अध्याय 1 में कितने हैं, 2 धारा हैं, 1 और 2। अध्याय 2 में कितनी धारा है, तीसरी धारा है बस। अध्याय 4 में 4 से लेकर 11 तक है। अध्याय 4 में 12 से लेकर 29 तक है। और अध्याय 5 में 29 से लेकर 37 तक है। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया है। तो अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि पहली धारा तो वही बताया था मैंने, प्रारंभिक रहती है। ठीक है, दूसरी धारा क्या है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिकारी अध्याय। ठीक है, पहला अध्याय है प्रारंभिक प्रावधान है, दूसरा अध्याय घरेलू हिंसा है, तीसरा अध्याय घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा है, चौथा अध्याय राहत और आदेश है, पांचवा अध्याय विविध मतलब प्रकीर्ण है। ठीक है, अच्छा, अब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का प्रभाव में आया तो भैया 13 सितंबर को उसको अधिनियमित किया गया था। मैंने उधर बता दिया था 13 सितंबर 2005 को उसको अधिनियमित कर गया था और 26 अक्टूबर 2006 से वो प्रभाव में आ गया है। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य होगा बताओ। घरेलू हिंसा की रोकथाम होगा, पीड़िता की कानून सहायता होगा, रिश्तों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा होगा, त्वरित न्याय, जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाता है और संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, प्रावधान, सजा के प्रावधान की बात करें तो अदालत जो आदेश देता है उसके उल्लंघन करता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको 1 वर्ष का कारावास है या 20,000 रुपये का है या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, और यही दंड जो है वो संरक्षण अधिकारी के लिए भी है, अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसको भी यही मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग याद करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो अध्याय 1 जो है भैया हमारा क्या है, प्रारंभिक। प्रारंभिक में याद हो गया आपको संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरे में है परिभाषा, तीसरे में है घरेलू हिंसा। ठीक है, अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 का नाम क्या है, संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि शक्तियाँ और कर्तव्य। ठीक है, तो 4 में अपने को याद करना है वो व्यक्ति जो जानकारी देगा। ठीक है, तो वो क्या है, चोर। उसने चोर बन के क्या दिया, जानकारी। तो जानकारी देने वाले व्यक्ति का दायित्व ऐसे याद कर लो, है ना, एक एक वर्ड उठा लो तो वहाँ से बन जाएगा। 5 से प से पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य। ठीक है, सेवा प्रदाताओं कर्तव्य है। 6 से घर आश्रय 6, घर 6, 7 में चिकित्सा सुविधा। ठीक है, 8 को 7 में याद करना, 8 में याद करना संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य। 10 से मतलब बस भाई सेवा। ठीक है, और 11 में सरकार के एक एक कर्तव्य, एक दैट इज 11, एक कर्तव्य सरकार के कर्तव्य। ठीक है, 4 अध्याय 4 से याद करना भैया, 4 से ये और 4 से प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें 12 में हम बार बार क्या देते हैं, आवेदन, है ना, मजिस्ट्रेट को आवेदन। 13 सूचना, 13 क्या आ जाएगा, सूचना। ठीक है, फिर से 4 में 4 और 4 से परामर्श। ठीक है, 5 में कल्याण हो गया है, 15 में। ठीक है, 16 की उम्र में बंद कार्रवाइयों में किया जाना। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र आ गई। 17 में साझा गृहस्थी, 17 से 7 और से साझा गृहस्थी। ठीक है, 18 में संरक्षण आदेश। ठीक है, 18 की उम्र में आपको संरक्षण दे दिया जाता है। ठीक है, अपन वोट दे सकते हैं। 9 से 19 और 9 से निवास। ठीक है, 20 से बस मौद्रिक दे दो, पैसा दे दो। ठीक है, फिर 21 से संरक्षण आदेश, 22 से प्रति, अपन बोलते ना उसकी फोटोकॉपी, प्रति, दो एक जैसे हैं, प्रति आदेश, प्रतिकर आदेश। ठीक है, 23 में आ जाएगा, उसने तो 2 और 3 को एक पक्ष ही कर दिया है। ठीक है, तो एक पक्षीय, 2 और 3 में से एक को चुन लिया है। ठीक है, तो एक पक्षीय आदेश। 24 में क्या आएगा, निःशुल्क दिया जाना। 24 में क्या आएगा, निःशुल्क दिया जाना। 25 में आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन, आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन। ठीक है,
क्या किया, हाँ अध्याय 5 जो प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण में 26 में याद करना वादे, ठीक है 26 को उम्र में क्या हुआ, वादे हुए हैं। 27 में सत्ता, सत्ता से क्या आएगी, अधिकारिता, ठीक है। 28 में प्रक्रिया आ जाएगी। 29 में अपील, उन्नति हुई है अपील। 30 में क्या है कि वो क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। 30 में क्या होंगे, लोक सेवक होंगे। 31 में क्या है, अगर वो उत्तरदायी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है उसके वाले में दंड है, ठीक है। 32 ही तोड़ दी उसने संज्ञान और प्रमाण पे, सबूत पे, ठीक है। 33 में आ जाएगा 3 संरक्षण अधिकारियों के, जो अ से याद करना, अधिकारियों के इसमें उल्लंघन करता है, 3 और 3 में भी अ बन रहा है, उससे याद करना, ठीक है। 34 में आ जाएगा संरक्षण अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। इसमें देखो पहले अपन ने किसके संज्ञान किया रहे, 31 में अपन ने क्या किया है, कोई जिसको बोला है वो अगर नहीं करता, उल्लंघन करता है तो ये वो आ जाएगा 31 में। 32 में अपन ने उसके दांत तोड़ दिए, संज्ञान और प्रमाण मिल गया। 33 में अपन ने अधिकारी के दंड की बात कर ली और 34 में हमने अपने अधिकारियों के संज्ञान की बात कर ली है, ठीक है। 35 में सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। 36 में कि भैया 36 के आंकड़े नहीं होना चाहिए किसी अन्य विधि से, ठीक है। और 37 में आ जाएगा केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। तो इसमें इसको आप 2-3 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा कि भैया कैसा क्या है ये, ठीक है। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला था अपन ने भाई, 5 अध्याय हैं और 37 धारा है, ये तो अपन ने कर लिया था। एक पहला अध्याय में क्या आ जाएगा ना, प्रारंभिक आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे में आ जाएगी अपनी परिभाषाएं, ठीक है। दूसरा अध्याय में आ जाएगा अपना तीसरी धारा जो कि है घरेलू हिंसा की परिभाषा, ठीक है। तीसरा अध्याय में अपने कर्तव्य की बात हुई थी, ठीक है। तीसरा अध्याय में कितनी धाराएं आ गई थी, 4 से लेकर 11 तक, ठीक है। तो 4 में अपनी किसकी आ गई थी, वो व्यक्ति जो सूचना दे रहा था, ठीक है। 5 से पुलिस अधिकारी आ गया था। 6 से आश्रय गृह आ गया था। 7 से चिकित्सीय सहायता आ गई थी, ठीक है। 8 से अधिक संरक्षण आ गया था, ठीक है, घुमा फिरा के संरक्षण वाला, ठीक है। 8-9 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति थी और 9 में उनके क्या था,